राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, किसी किसी ने तृतीया भी मानी है। तो आज के दिन हमारे रसिक शिरोमणि श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था इसी मथुरापुरी में। मूलतः इनके जो वंशज थे ये उस समय देखिए ये हरियाणा, पंजाब और कुछ और हिस्सा जो आज पाकिस्तान में चला गया है, इस सब का सम्मिलित नाम था पांचाल, जहाँ की रहने वाली थी द्रौपदी जी। द्रुपद राजा का वो देश था पांचाल देश। तो पहले इनके मूलतः जो इनके माता पिता से पूर्व जो इनके वंशज थे गौड़ ब्राह्मण थे और वहीं के निवासी थे। आज एक ज़िला है जिसका नाम है हिसार ज़िला, हरियाणा में पड़ता है ना, वहीं के मूलतः निवासी थे। और कुछ वर्ष पहले आकर के मथुरा में इन्होंने सब परिवार वास किया था। तो उस समय कुछ वर्षों से, मतलब कम से कम 100-200 वर्ष पहले से इनके जो पूर्वज यहाँ निवास करते थे। मथुरा है ना, ध्रुव टीला, यमुना किनारे ही है, ध्रुव टीला है, तो वहाँ निवास करते थे। एक ऐसी आश्चर्य में डाल देने वाली घटना घटी उस समय, उससे इनके माता पिता, इनके परिवार के लोग बहुत प्रभावित हुए। एक बार की बात है कि उस समय नवाब, काजी और मुसलमान फ़कीरों का ऐसा आतंक था जिसके चक्की में ये जो सनातनी है हिंदू श्रद्धालु लोग बड़े उसमें पीसे जाते थे। जैसे चक्की में गेहूँ पीसी जाती है वैसे पीसते थे। जहाँ ताइने का बोलबाला, जितने तीर्थ थे उस पर जजिया कर आदि सब लगा हुआ था। मैंने तीर्थ में स्नान करोगे, संकल्प करोगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। यमुना किनारे नहाओगे, गंगा किनारे नहाओगे, किसी सरोवर में, कुआं, बावड़ी या कोई तीर्थ स्थल है, कोई कुंड है, तो हिंदुओं से वो लोग जजिया कर लेते थे, मैंने धार्मिक कर।
तुम धर्मार्थ कुछ करोगे तो तुम्हें कर देना पड़ेगा। ऐसी भीषण परिस्थिति थी। और उसमें एक और बहुत भीषण परिस्थिति ये थी कि मथुरा जो विश्राम घाट है, जो कि बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल है, आप लोग जानते हैं जब कंस को ठाकुर जी ने उद्धार किया और उद्धार करने के बाद उसी यमुना किनारे आके विश्राम किए थे। एक ये बात है। दूसरी बात कहते हैं कि जब धनुष यज्ञ देखने के लिए रंगशाला में कंस ने निमंत्रण दिया था, अक्रूर जी को भेजा था कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, तो राजा थे और उनके यहाँ ये सेवा करते थे, तो उनकी आज्ञा ये तिरस्कार भी नहीं कर सकते थे। तो यद्यपि जानते थे कि ये बड़ा षड्यंत्र से बुला रहा है, घात करेगा कृष्ण बलराम पर, फिर भी राजा की आज्ञा तो माननी थी। और उनको लगा कि लगता है इसका काल भी आ गया है, इसका समय भी आ गया है। तो ठाकुर जी को और बलराम जी को लेके आए। संग संग में जो है वो ब्रजवासी गण भी आए थे, ग्वाल बाल। तो वहाँ से आके थोड़े थक गए थे, तो हाँ यमुना किनारे आचमन किया, मार्जन किया, पान किया। सभी ब्रजवासियों ने, अक्रूर जी ने, श्री बलराम जी ने, ठाकुर जी ने और ग्वाल बालों ने कुछ देर तक वहाँ विश्राम किया था। इसीलिए उसका नाम है विश्राम स्थल या विश्राम घाट कहते हैं। बहुत बड़ा तीर्थ है। तो विश्राम घाट पे ही आप लोग ये जानते हैं कि मथुरा का एक बहुत बड़ा तीर्थ है। मथुरा तो पूरी एक मथुरा पूरी है, लेकिन वहाँ ठाकुर जी ने विश्राम किया था, इसलिए उसकी और महती महिमा उजागर हुई। तो प्रायः देश विदेश से, क्योंकि जब अपना देश ये गुलाम था ना, अंग्रेज़ों के वो में था, अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत थी, ख़ास करके हमें अंग्रेज़ों से मतलब अभी तो उस समय बताते हैं 650 रियासतें थीं भारत में। यानी छोटे छोटे राजाओं के कब्जा में क्षेत्र। कोई 1000 गांव का राजा था, कोई 15 गांव का राजा था, कोई 50 गांव का राजा था। ऐसे करके 650 रियासतें थीं। जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो वल्लभ भाई पटेल आदि इन सभी ने, महापुरुषों ने मिल करके उन सबका विलय कराया। नहीं तो प्रायः छोटे मोटे राजा में लड़ाई छिड़ी रहती थी हमेशा, यानी हमेशा नरसंहार और आफत हमेशा आई रहती थी। तो 650 रियासत कम होती थी पूरे भारत में। फिर सबका विलय हुआ। तो उस समय मेरे देश विदेश कहने का मतलब, राजस्थान अभी इसमें कितने देश थे, उसमें पंजाब उसमें कितने देश थे, मतलब रियासतें थी छोटे छोटे, जैसे पटियाला रियासत, चंडीगढ़ है, ऐसे ही अनेकों। तो वहाँ से देश विदेश से लोग आते थे और विश्राम घाट पे स्नान करते थे, मार्जन करते थे, पूजा करते थे, निवास करते थे। यमुना के घाट पे रह के मथुरापुरी में वास करते थे और स्नान जरूर करते थे। तो वहाँ मुसलमानों के जो फ़कीर हुआ करते थे, वो सिद्ध फ़कीर हुआ करते थे, बड़े विशाल माने भयंकर तांत्रिक हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, जैसे आजकल हम लोग के यहाँ चलते हैं ना, गली गली में केबल नहीं होती हैं, पोल वाली केबल जिससे पावर सप्लाई होती है, तो ऐसे उस ज़माने में कुछ तार यंत्र लगा रखे थे, मतलब कम से कम 50-100 फीट लंबे घाट को, जैसे मानो किसी घाट है और किसी घाट पे कोई 100 फीट 200 फीट लंबे तार में कोई यंत्र बांधे, ऊपर तार मान लो 20 फीट 30 फीट ऊपर हो, और जनता जब स्नान करने जाएगी तो सीढ़ियों से होकर जाएगी ना, तो उसमें ऐसी ताकत थी, ऐसी कोई आसुरी शक्ति थी कि जो उसके नीचे से होकर नहाने जाता था उसकी चोटियाँ कट जाती थी, अपने चोटियाँ गिर जाती थी, जनेऊ टूट जाते थे, और यहाँ तक सुन्नत मुसलमानी हो जाती थी उसकी अपने आप। और वहाँ जैसे अपने तीर्थों में पंडा लोग रहते हैं ना, घाटों में पंडा लोग रहते हैं और यात्रियों की पूजन कराते हैं, महिमा बताते हैं, और उससे कुछ उनको धनार्जन हो जाता है, उनका परिवार चलता है। तो ऐसे वहाँ हिंदुओं को तो उन लोगों ने भगा दिया था, क्योंकि उनका बड़ा बोल, काजी उनका है, थाना पुलिस में जितने माने एक हवलदार से लेकर के और इंस्पेक्टर तक जितने भी
उसमें प्लाई होते थे वो सब मुसलमान होते थे। मैंने कहीं भी शिकायत करो कोई सुनवाई होने वाली नहीं, ऊपर से नीचे तक हर एक पोस्ट पे जो अभिकर्ता हुआ करते थे, कारिंदे हुए करते थे, सब मुसलमान हुआ करते, तो हिंदुओं को कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो उस घाट पे तो तीर्थ ही महातीर्थ है वो। जो भी भाई मान लो अगर कोई आगरा से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, जनता आ रही है श्रद्धा से कि मैं चलो विश्राम घाट पे स्नान करेंगे और नहाएंगे, दिया जलाएंगे, तो उसको क्या पता है कि यहाँ तार यंत्र लगाया हुआ है। वो तो बड़े श्रद्धा से प्रणाम करता था। और जे भी स्नान करने के लिए जाता था तब तक उसके मुसलमानी हो जाते थे, और वहाँ टोल के टोल मुसलमान रहते थे, उसको पकड़ लेते। वो कहते भैया तुम मुसलमान है। वो बोला कैसे, हम तो हिंदू हैं। बोला नहीं तुम्हारी चोटियाँ कहाँ हैं। तो हाथ फेरता तो चोटियाँ नहीं है। जनेऊ तो जनेऊ है ही नहीं, टूट के गिर रहा हो, वहाँ धोती में लटक रहा है, चाहे कंधे से लटक रहा है नीचे, और उसे भी नहीं मानते। तो कहते नहीं वो चोटियाँ गिर के हम हैं हिंदू। बोले चल चार पकड़ लेते, उसके वस्त्र खोल देते और कहते देख तेरी मुसलमानी हो गई है। तो वास्तव में मुसलमानी देख करके वो संकोचित हो जाता, लजा जाता, तो उसको पकड़ के लोग अपने ज़बरदस्ती मिला लेते थे। तो ये जो सिलसिला है बरसों बरसों से चला आ रहा था। तो मथुरा की जनता ने बहुत दुखी हुई। वे भी विश्राम घाट पे स्नान नहीं कर पाते, अन्य घाटों पे जमुना किनारे स्नान करते, और जो भी उनका जो मांगलिक कार्य हुआ करता वो किया करते थे। तो एक बार मथुरा की जो जनता है, मथुरावासी सभी सलाह किए कि भाई हम लोगों के ऊपर बहुत भारी आफत आई हुई है, इस आफत का निवारण कैसे हो। तो उसमें बड़े बुजुर्गों ने सलाह की कि भाई देखो ये आफत जो है ना, ये कोई संत ही निवारण कर सकता है। कोई बहुत बड़ा कृष्ण का भक्त हो, श्यामा श्याम का भक्त हो, वही इसको निवारण कर सकता है, नहीं तो भैया इसे त्राण मिलने वाले नहीं है। तो उनने सबने विचार किया और विचार करके निर्णय निकाला कि भाई कश्मीर में एक बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा है, अगर वे हम लोगों पे कृपा कर दें तो वास्तव में इस संकट से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो सभी ने निर्णय किया, और निर्णय करके भाई विचार किया कि चलो हम 10, 20, 50 वहाँ संत के पास चलते हैं और अपनी समस्या को उनके पास रखेंगे। तो ब्रजवासी राजी हो गए। और उस समय आप लोग जानते हैं बहुत हो तो घोड़ा गाड़ी का या बैलगाड़ी का या ऊँट गाड़ी, खच्चर गाड़ी, इन्हीं का तो मतलब इससे लोग सवारी किया करते, यात्रा किया करते थे। लोग बाग महीनों में कश्मीर पहुँचे, और वहाँ थे केशव भट्ट जी महाराज। चूँकि वो कश्मीर में रहते थे इसलिए उनका नाम था केशव भट्टाचार्य जी महाराज, नहीं केशव काश्मीरी भट्टाचार्य। उनके नाम के पीछे उनकी उपाधि थी काश्मीरी, चूँकि कश्मीर में रहते थे तो कश्मीर में रहने के कारण उनका नाम हुआ काश्मीरी। तो उनसे जा कर के इन ब्रजवासियों ने, मथुरापुरी के जो निवासी थे, उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की और सारी अपनी बातें कही कि हे संत भगवान, हे आचार्य चरण, मथुरापुरी की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता जो है, वहाँ विश्राम घाट जो है महान तीर्थ स्थल है, ठाकुर जी ने वहाँ विश्राम किया था। तो जनता वहाँ आती है स्नान मार्जन करने के लिए, मांगलिक कार्य करने के लिए। और वहाँ मुसलमानों का ऐसा आतंक है कि वे अपने जादू टोने और आसुरी शक्ति से हिंदू धर्म का बड़ा विनाश कर रहे हैं और हिंदुओं को अपने मिला लेते हैं ज़बरदस्ती। सारी बातें बताई तो उनको बड़ा क्रोध आया आचार्य चरण को। उन बोले अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आप ही हमको इससे हम सब के दुख का निवारण कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, संत तो परमार्थ के लिए होते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो वो तैयार हुए और बहुत दिनों में उनके संग पड़ाव गिरते 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 और यहाँ मथुरा आए। आप लोग नहीं मानेंगे, कुछ वैसी बातें होती हैं। कहते हैं कि उस समय 14,000 विरक्त महात्मा उनके संग थे। बताइए आज से मुझे लगता है कम से कम ये विक्रम संवत 1200 साढ़े 1200 की बात होगी, ये आज की बात नहीं है। विक्रम संवत 1250, मैं तो थोड़े ज़्यादा ही कह रहा हूँ। मैंने समझ लीजिए आज से कम 850 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय देखिए भारत की आबादी भी तो बहुत कम होगी ना, तो उस समय 14,000 विरक्त महात्मा संघ में आए हों।
इसी पुराने लेखों में, कथाओं में ऐसी बातें मिलती हैं। अब महाराज ये बात 14,000 संतों को संग लेके आए, और जो मथुरापुरी के जो जनता गई थी, भक्त लोग गए थे, वे भी आए। अब महाराज मथुरा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एकदम एक चर्चा का विषय बन गया कि इतने साधु कहाँ से आए। और उन्होंने पूछा भाई कहाँ, वो ठौर कहाँ है। तो आचार्य चरण को जो मथुरावासी लेके आए और विश्राम घाट पे ले आए, और उन्होंने उस यंत्र को देखा और देख करके तुरंत संतों को आज्ञा दी, चलो भैया सबसे पहले यमुना में स्नान करते हैं। तो वहाँ की जो भोली भाली जनता, जो श्रद्धालु जनता थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आँखों से ये आतंक देखा था कि जो उस तार के नीचे से निकलता था तो उसकी मुसलमानी हो जाती, सुन्नत हो जाया करता था। तो संतों को रोकने लगे, महाराज अभी आप लोग इसके नीचे से मत जाइए, क्योंकि यही वो यंत्र है जो एक बीच में बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। इसके अंदर से जो जाता है उसकी मुसलमानी हो जाती है, अर्थात मुसलमान बन जाता है। तो आचार्य चरण हंसे, बोले इसी को तो निवारण करने के लिए मैं आया हूँ, तुम इतना मत डरो। तो फिर उन्होंने झट वहीं पे बैठ करके, और जानते हैं हमारे जो निम्बार्क भगवान हैं वो हमारे आद्याचार्य कहलाते हैं। तो उन्होंने निम्बार्क भगवान का स्मरण किया, क्योंकि निम्बार्क भगवान जो है उनका अनेकों स्वरूप है। वो कई बार द्वापर में भी अवतार लिए हैं, कलयुग में भी अवतार लिए हैं, और बाद में जो द्वापर के और कली के अंत में जो उन्होंने अवतार लिया जिसमें उनका निम्बार्क नाम पड़ा है। तो अनेकों बार उन्होंने संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि ऋषि मुनि हवन किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, और ऊपर से राक्षस लोग हड्डियों की वर्षा हवन कुंड में करते थे। आंधी आती, मूत्र की, विष्ठा की, रुधिर की वर्षा करते, और डांखनी शांखनी सामने जो है उनके वो नृत्य करती थी जब अर्धनग्न होकर के, बिना वस्त्र के। तो मैंने यज्ञ आदि को ध्वंस कर देते थे। तो उस समय अनेकों बार ऋषियों ने आह्वान किया तो निम्बार्क भगवान आए और उनको उसे त्राण दिलाए थे। ये द्वापर काल की बात है। तो अनेकों बार उन्होंने अवतार धारण किया, और विशेष करके निम्बार्क रूप में अवतार धारण किया उन्होंने द्वापर के अंतर कली के प्रारंभ में, मतलब आज से 5100 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया। जैसे ठाकुर जी यहाँ से ब्रजलीला संवरण किए, उसके कुछ ही 50-100 वर्ष के बाद ही निम्बार्क भगवान का अवतरण हुआ था। तो उन्होंने श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य ने निम्बार्क भगवान को स्मरण किया और कहा कि हे निम्बार्क दीन बंधो सुन पुकार मेरी, हे निम्बार्क दीन बंधो सुन पुकार मेरी। पतितनाथ 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 शरण आयो तेरी। पतितनाथ शरण आयो तेरी। काम क्रोध लोभ मोह दावानल भारी। काम क्रोध लोभ मोह दावानल भारी। निसदीना जरा नाथ निसदीना जरा नाथ लीजिए उबारी। निसदीना जरा नाथ लीजिए उबारी।
मात तात भगिनी भ्रात परिजन समुदायी। मात तात भगिनी भ्रात परिजन समुदायी। सबहि संबंध त्यागे संबंध त्यागे आयो शरणाई। सबहि संबंध त्यागे आयो शरणाई। हे निम्बार्क दीन बंधो सुन पुकार मेरी। हे पिम्बार्क दीन बंधो सुन पुकार मेरी। पतितन में पतित नाथ पतितन में पतित नाथ शरण आयो तेरी। पतितन में पतित नाथ शरण आयो तेरी। अम्बरीश भक्त जान रक्षा कर धाई। अम्बरीश भक्त जान रक्षा कर धाई। तैसे ही निज दास जाने तैसे ही दास जाने राखो शरणाई। तैसे ही निज दास जाने राखो शरणाई। भक्त बचल नाम नाथ वेदन में गायो। श्री भट्ट तव चरण पर ही अभय दान पायो। तूने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम तो जैसे हैं आपकी शरण में हैं और आप हमारी रक्षा कीजिए। देखो जो ये भोले भाले भक्त हैं, इन पे बहुत बड़ी आफत आई हुई है। ये धर्म संकट से जूझ रहे हैं। आप तो भक्तों के रक्षक हैं। आपने राजा अम्बरीश की रक्षा करी थी दुर्वासा ऋषि के कोप से। कहते हैं कि संतों में एक, जब संत भोजन करते हैं तो एक दो चार भोजन से पहले वो लोग दोहा बोलते हैं कि राधा कृष्ण भज बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। कि तुम राधा कृष्ण के भजन करो ना, चक्र सुदर्शन तुम्हारी छोटी सी छोटी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि जब राजा अम्बरीश जी ठाकुर जी की सेवा किया करते थे तो उनके राज्य की रक्षा श्री सुदर्शन चक्र जी किया करते थे। उनकी 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता था। उनके राज्य पे कोई चढ़ाई नहीं कर सकता। कोई दुश्मन था ही नहीं, शत्रु नहीं था। क्योंकि जहाँ तक पृथ्वी है वहाँ तक के राजा थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे राजा अम्बरीश जी। तो कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी दलील दे रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि आपने राजा अम्बरीश की रक्षा करी थी, आज हमारे ऊपर संकट आया, आप कृपा करके रक्षा करें, हम आपकी शरणागत हैं। तो महाराज ये प्रार्थना करके जिन भी प्रार्थना करी तो महाराज निम्बार्क भगवान देखिए 8 रूप में सेवा करते हैं। कुछ रूप से निकुंज मंदिर श्रीधाम वृंदावन में सेवा करते हैं, कुछ रूप धारण करके ब्रजमंडल में सेवा करते हैं, और कुछ रूप धारण करके ऐश्वर्य धाम में भगवान के जो वैकुंठ धाम है, द्वारिकापुरी है, उसमें सेवा करते हैं। प्रियाजू के अंग कांति हो करके, प्रियाजू गौर वर्ण की हैं तो उनकी जो अंग की कांति है, अगरवर्ती रंगदेवी नाम की सखी हैं
और प्रिया जो कि नथ है ना, जो नथनी होती है नाक में। ये 3 रूप से निम्बार्क भगवान श्री धाम वृंदावन निकुंज मंदिर में सेवा करते हैं। और लकुट होकर के, और स्तोक नाम के सखा होकर के, और धूसर गाय, धूसर एक ऐसी गाय थी जिसका दूध राधा रानी पिया करते थे। उसके दूध पिए बिना उनको नींद नहीं आती थी। और किसी किसी के मत में है कि वो नंद भवन में रहती थी और ठाकुर जी उसके दूध पिया करते थे, और वहाँ जाया करता था दूध श्री जी के लिए। तो 3 रूप में ब्रजमंडल में, और 3 रूप में इस निकुंज मंदिर में, मैंने श्री धाम वृंदावन में, और 2 रूप से, एक रूप से चक्र रूप से जो आयुध हैं ठाकुर जी के, चक्र, गदा, पद्म, शंख, ये जो उनके आयुध हैं ठाकुर जी के। तो चक्र नाम के जो आयुध हैं उनके दक्षिण कर कमल की जो कनिष्ठिका उंगली है उसमें निवास करते हैं, और दुष्टों के, पापियों के, नीचों के तो मानव महाकाल हैं, और भक्तों के रखवारे हैं। और एक आचार्य रूप में, निम्बार्क आचार्य, वैष्णवाचार्य रूप में पूरे भारत में आचार्य रूप में, मैंने 8 रूप में सेवन कर रहे हैं। तो उन्होंने स्मरण किया कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के रखवाली के लिए, रक्षार्थ ही आपको ठाकुर जी ने इस धराधाम पे भेजा है। आप समय समय पे, जब जब आफत आती है, विपत्ति आती है, जब जब संकट आता है, तो आप रक्षा करते हैं। एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, तो हे निम्बार्क दीन बंधु सुन पुकार मेरी। तो चक्रराज हैं वो तो, और कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों करोड़ों सूर्यों की जो प्रचंड किरणें होती हैं, जो सूर्य का जो ताप होता है, जो तेज होता है, वो चक्र सुदर्शन में है। तो उन्होंने इनकी विनती सुन करके थोड़ी सी प्रकाश को उन्होंने बढ़ा दिया। तो चक्र सुदर्शन राज जो हैं कृपा किए, और वहाँ जानते हैं क्या हुआ, मथुरा में जितने मुसलमान थे सबके, जैसे मान लो हम लोग को उंगलियाँ थोड़ी आग में जल जाए तो कितनी पीड़ा होती है जी, कैसी जलन होती है। तो चक्रराज का तेज है मुसलमानों को जलाने लगा। मथुरापुरी में जितने मुसलमान थे, और यंत्र जो है वो टूट के गिर गया, मनुष्य की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। और इधर वो यंत्र टूटा, और इधर मथुरापुरी में जितने काजी थे, नवाब थे, उनके परिवार की बेगमें थी, जो भी थी, उनके शरीर में भीषण ज्वाला प्रकट हो गई। वो दैया दैया मैयत आ गई, जैसे लगे चिल्लाने, एक दूसरे के तीसरे चौथे की। फिर एक ने कही कि सब नवाब का पाप है। नवाब ने कहा कि नहीं, नवाब का नहीं, ये जो सिद्ध फकीर है उसका पाप है। एक दूसरे पे डालते डालते सब आपस में मिले, और बहुत मतलब पीड़ित, भारी दुखी। तो उन्होंने कहा भाई कि हम लोग जो हिंदुओं को सताए हैं ना, उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा अरे भैया वो बात तो छोड़ो, एक बहुत बड़ा हिंदू फकीर आया हुआ है वो विश्राम घाट पे, उसी का ये प्रभाव है। तो जैसे तैसे संभल करके वो सब आए और चरणों में। और इधर महात्मा लोग हैं जो 14,000 आए थे, उन्होंने आचार्य की आज्ञा से अब सभी जमुना जी में स्नान किए, और सुंदर जो है बहुत देर तक स्नान आदि किए, जमुना की स्तुति किए और प्रार्थना किए, और वस्त्र आदि धारण किए। तब तक वो सब इकट्ठे होकर के रक्षार्थ आए कि महाराज आप बचा लो। वास्तव में हम लोगों का जो पाप एक चरम पे था, जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं, और मतलब हम लोग के जो प्राण एक कंटक है, तो बहुत भीषण ज्वाला जल रही है, भारी हमारे शरीर में ताप प्रकट हुआ, हमारे अंग अंग जल रहे हैं, हम तो मर जाएंगे। हमारे पापों का परिणाम हम लोगों को मिल गया, आप कृपा करके हमारी रक्षा कर लीजिए, बचा लीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तो उन्हें सारी जो बातें थी, जो जजिया आदि जो कर लगा रखे थे, वो सबको उन्हें हटवाया नवाब से कह करके, और वे सभी वैष्णव हो गए जी, उनकी शरणागत हो गए। कुछ समय के बाद उनकी बेगमें आई, उनकी जो बहुएं थी सब मुसलमानों की, वे बोलने की प्रभु, हे संत जी, हे आचार्य जी, हम इन नामर्दों को लेके क्या करेंगे, ये सब नामर्द हो गए हैं। सभी हमारे जो ये जितने मुसलमान हैं सब ये मर्द नहीं है, जब ये लुगाई बन गए हैं। बोले कैसी लुगाई बन गए हैं? बोले कि अपने पापों के कारण सब लुगाई बन गए हैं, मैं नपुंसक हो गए हैं।
हम इनको लिए क्या करेंगे, आप कृपा करके इनको पुंसत्व प्रदान कर। माने सभी नपुंसक हो गए थे, बताओ, जितने मर्द थे उसमें के मुसलमान, तो उन्होंने कृपा करके उन सबों को कहा कि जाओ जमुना में स्नान करो। जमुना में स्नान कराए, सब ज्यों कहते हैं सबको पुंसत्व प्राप्त हो गया। बेगमें बहुत खुश हुई और उनकी शरणागत हो गई। और जितने जब ऐसा चमत्कार देखा ना मथुरा वासियों ने, तो उनको बड़ा साहस उनको मिली, बहुत उनको शक्ति मिली। और आज कहने लगे कि महाराज पहले हम भी हिंदू थे, पहले हम भी हिंदू थे, इन लोगों ने तंत्र से मतलब छल करके हम लोगों को मुसलमान बनाया था, तो महाराज हमें भी पुनः हिंदू बना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ जमुना जी को प्रणाम करो, जाओ सभी स्नान करो। जहाँ स्नान किया सबकी मुसलमानी के चिन्ह ही खत्म। जमुना जी में स्नान किया, जो छल करके ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे, सबकी चोटियाँ और हिंदू धर्म के जो मतलब जो एक सुन्नत का जो चिन्ह होता है वो सब खत्म, बिल्कुल हिंदू हो गए। बहुत खुश हुए। माने एक कहते हैं ना, एक चमत्कृति जैसे पैदा हुई। तो जितने मथुरावासी थे और जितने उस मुसलमान थे, बेगमें थी, इनके चमत्कार को देख करके इनके शरणागत हो गए, वैष्णव हो गए थे। तो ये जानते हैं, ये घटना जो है पूरे मथुरापुरी में फैल गई। तो बड़े लोग बाग आते थे और उनके दर्शन करते थे, उनसे उपदेश लेते थे। और इसी क्रम में मथुरा जो विश्राम घाट के बगल में है एक ध्रुव टीला, वहीं पे एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसको श्री भट्ट जी के वंशज होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो उसमें एक ब्राह्मण देवता थे, गौर ब्राह्मण थे, उनके 4 बेटे थे। वो चारों अपने बेटों को लेकर के आए। और वे लोग जो थे ना, पहले से ही केशव काश्मीरी भट्ट जी के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखते थे। तो पूरा परिवार ही आकर के इनका शरणागत हो गया, इनसे वैष्णवी दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर के सेवा पूजा घर में पधराए और अपने छोटे बेटे को उन्होंने गुरु जी के चरणों में दे दिया कि महाराज ये छोटा बेटा हमारा जो है, हम आपको समर्पित करते हैं, आप इसको अपने संग रखिए, इसको साधु बना लीजिए, भक्त बना लीजिए। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को दे दिया गुरुदेव, मैंने केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी को। उनके संग रहे, दीक्षा दे दी और फिर उनको संग लेकर के कुछ दिन रहे। और उस समय पुनः जानते हैं, हमारे भारत में अनेकों बार मंदिर टूटे हैं, अनेकों बार स्थापित हुए हैं, अनेकों बार टूटे हैं, अनेकों बार स्थापित हुए समय समय पे। तो वहाँ एक जो केशव देव जी हैं, उन्होंने उस समय स्थापित करवाए और सुंदर भव्य मंदिर बनवाया। और वहाँ मथुरा में रह करके मैंने बहुत, एक कहते हैं ना कि एक बहुत आनंद में एक घटना घटी थी, आनंद करने वाली आनंददायिनी घटना घटी थी। सबके हृदय में खुशी, सबके अधरों पे मुस्कान, और एक चर्चा का विषय बन गया था कि कितने ज़बरदस्त संत हैं ये, देखो कितना बड़ा कार्य किया है। तो ये दिनों दिने बाद दिग दिगांतर में फैला करती और लोग बाग दर्शन करने के लिए आया करते। बहुत दिन तक मथुरा में रहे और श्री भट्ट जी को लेकर के फिर कश्मीर चले गए। अब वहाँ बहुत दिन तक कश्मीर में रहे, बड़े बड़े यवनों को उन्होंने वैष्णव धर्म का पालन करवाया और बड़े बड़े का गुमान उन्होंने तोड़ा। जो बड़े राक्षस प्रवृत्ति के थे, उनको अपने प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, अपने भजन के तेज से उनको नतमस्तक किया और परमार्थ पथ का पथिक बनाया। तो उसी समय श्री भट्ट देवाचार्य जी, उनका उस समय दीक्षा दी और नाम रखा श्री भट्ट देव। फिर धीरे धीरे उनके संग रहे और शास्त्रों का अध्ययन किया, पुनः मथुरा लेके आए। और कुछ समय बाद जब थोड़े बड़े हो गए, जब उनको विशेष शास्त्र ज्ञान हुआ, भजन का अनुभव हुआ, सारी बातें जब उनको हुई, तो उनको पुनः वो कश्मीर के लिए भेज दिए कि जाओ भैया अब तुम कश्मीर चले जाओ। श्री भट्ट देवाचार्य को कश्मीर भेजा और अपने संग रख करके बहुत वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण कराया था। उसके बाद कश्मीर भेज दिया और अपने ब्रजमंडल मथुरापुरी में ध्रुव टीला पे रहने लगे।
फिर समय आया तो श्री बृहदेवाचार्य जी उस समय अब लगभग 40 वर्ष की अवस्था के हो गए थे। फिर उनको बुलाया और बुला करके समय जान करके और उन्होंने कहा कि भैया लाला एक काम कर, मैं जब से इस धराधाम पे आया, प्रिया प्रीतम ने हमें भेजा, मैं परमार्थ का कार्य ही करता रह गया। ये ब्रज रस और निकुंज रस का तो मैंने बिल्कुल ये मेरे से अछूता ही रह गया। मैंने इसमें मैं बढ़िया से डूब नहीं पाया। और तू ये काम कर, कुछ ब्रज रस और निकुंज रस का गान कर। तो उन्होंने, महाराज गुरुदेव की आज्ञा हुई, तो उन्होंने 10,000 शतक लिख दिए। हाँ, मैंने 10,000 पद नहीं, 10,000 पद लिख दिए, 100 शतक, 10,000 पद लिख दिए, 100 शतक। अब महाराज लेकर के लिख करके और अपने गुरुदेव को दिया, गुरुदेव आप स्वीकार करें। गुरुदेव को दिखा, गुरुदेव ने उसको लिया और देखा। उस समय तो भोजपत्र हुआ करता था ना, भोजपत्र पे सब ग्रंथ लिखे जाते थे, ताड़ के पत्र पे लिखे जाते थे। और उस समय जो भी चलता होगा, जो कागज़ के रूप में व्यवहार किया जाता होगा, तो गुरुदेव ने अलट पलट करके देखा और देख के बड़े गदगद हुए। बोले भैया ये तुमने क्या लिख दिया रे भैया, या बता या कली में इस रस का कौन अधिकारी है, ये निकुंज का रस तूने उड़ेल दिया है। उन्होंने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा हुई, जैसी मुझे प्रेरणा हुई मैंने लिख दिए। ठीक है, जो हुआ सो बढ़िया हुआ। तो ध्रुव टीला जमुना किनारे ही तो है ना, तो वहाँ रोज़ स्नान करने जाया करते थे गुरुदेव। तो उन्हें सोचा कि भाई ये चीज़ जो है, ये जो पोथी है, मैं जमुना जी को दान कर देता हूँ। तो जमुना जी में विसर्जन कर दिया। मान लो आज विसर्जन करके आए, फिर दूसरे दिन स्नान करने गए तो वो पोथी जो है बिल्कुल जल पे वैसे ही वो स्थिर थी। फिर उनको जल हाथ से उलीच दिया, वहीं पे स्नान किया, फिर चले आए। फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, तो तीसरे दिन भी उलीचने लगे, डुबकी लगाए। तो यमुना जी ने कहा कि आचार्य चरण, मैंने ये तुमने पोथी देनी है वो मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन इसमें से कुछ प्रसाद रूप ले जाओ। तो उसमें से कुछ हिस्सा उसका उठा करके उनको दे दिया और कहा कि इसको ले जाओ, इससे बड़ा कल्याण होगा। आगे आने वाली जो वैष्णव पीढ़ी होगी उनको बड़ा इससे लाभ होगा, बड़ा सहारा मिलेगा। तो वही 1 शतक वो ले आए, उसी का नाम हुआ युगल शतक। और को यमुना जी ने समेट लिया, स्वीकार लिया। फिर समय आया तो गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ। महाप्रयाण से पहले श्री बृहदेवाचार्य जी को जो गद्दी होती है ना आचार्यों की, उस पर उनको विराजमान किया और लोक जाहिर किया। और समय आया तो फिर श्री जी के धाम में श्री जी की सेवा में चल गए। श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी का जो सखी नाम है वो कुमकुमा सखी नाम है, कुमकुमा। काश्मीर पंकांकित हृत सरोजाम संभावित श्रीपतिपत सरोजाम विनिद्र रक्तोत्पललोचनाभाम मुदा स्मरे चेतसी कुमकुमाभाम। कुमकुमाभा नाम की सखी हैं, ऐसी प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। महावाणी जी में ऐसा वर्णन है। तो वो समय आया तो श्री जी का बुलावा आया, शरीर छोड़ा और चले गए श्री जी की सेवा में। अब श्री बृहदेवाचार्य जी गद्दी पे नशीन हुए। और उस समय वृंदावन में बहुत मतलब बीहड़ बंद था उस समय। तो श्री बृहदेवाचार्य जी प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाने के लिए वृंदावन आया करते थे और बंसी बटे है वहाँ निवास करते थे और दिन में रहते, फिर संध्या को यहाँ से चले जाते थे मथुरा में। उसी समय बड़ा मनन का बृहद प्रताप था। जैसे गुरुदेव का प्रताप था ऐसे इनका भी पूरे भारत में प्रताप था, बड़ा प्रभाव था। तो दर्शन करने के लिए, शिक्षा दीक्षा लेने के लिए
भक्त लोग आया करते थे। उसी समय एक बड़े नौजवान, लगभग 20-22 वर्ष की अवस्था थी, एक ब्राह्मण बालक थे। वे घर द्वार छोड़ करके और गुरु के खोज में निकले थे। तो नाम उनको पता था कि श्री बटदेवाचार्य उनका नाम है। पता लगाते लगाते आए वृंदावन। तो वृंदावन में आए वो उस समय भीषण, कहाँ उसमें परिक्रमा पगडंडी, पता ना पगडंडी रूप में होगी तो होगी। देखिए ये सब चीज़ें कोई आज से नई तो नहीं है ना, जो है सो पहले भी होंगी, उनका रूप कुछ अलग होगा। और वैसे ही सिंह, चीता, भालू, शेर और अनेकों सर्प आदि भी, ठग भी, चोर भी, डाकू भी, और भक्त लोग भी छोटी छोटी कुटिया बना के रहा करते थे। तो खोजते खोजते आए, उस समय बंसी बट पहुँचे। तो बंसी बट पे एक पेड़ के ऊपर, मान लो 20-25 फीट ऊपर बैठ के डाली पे बैठे हुए और प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहे थे श्री बटदेवाचार्य जी। तो इन्होंने देखा और प्रणाम किया और उन्होंने कहा, जो नए ब्राह्मण बालक आए थे उन्होंने कहा कि आप कृपा करके संत जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, हमारी गोद में आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा जाओ नाम जप करो और गिरिराज की परिक्रमा लगाओ। तो गुरुदेव ने जो नाम सुनाया, नाम लिए और चले गए परिक्रमा। फिर बहुत वर्षों के बाद आए, फिर उसी बंसी बट पे आचार्य चरण मिले। फिर उन्हें प्रणाम किया और बोला महाराज कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा हमारी गोद में आपको कुछ दिख रहा है? उन्होंने कहा नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा जाओ फिर वही मंत्र जाप करो और पुनः परिक्रमा दो। फिर वर्षों के बाद आए और फिर प्रणाम किया, फिर वही बंसी बट के डाल पे मिले। कहा कि क्यों हमारे गोद में आपको कुछ दिख रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ सरकार, आपकी गोद में मुझे प्रिया प्रीतम का दर्शन हो रहा है। आपकी गोद में वाम जंघे पे प्रिया जी बैठी हुई हैं और दक्षिण जंघे पे ठाकुर जी बैठे हुए हैं और दोनों हंस हंस मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जुगल सरकार श्यामा श्याम का मुझे दर्शन हो रहा है। फिर योग्य जान करके और पेड़ से उतरे और उनको दीक्षा दे। वही हुए उनके शिष्य हरिव्यास देव जी। तो उसके बाद बहुत काल तक इस धराधाम पे रहे और बड़ा सुंदर धर्म, भागवत धर्म का, वैष्णव धर्म का विस्तार किया। और समय आया तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को गद्दी पे विराजमान करके और चले गए निकुंज मंदिर में। इनका निकुंज में नाम है हितु सहचरी और इनका आचार्य रूप में नाम है श्री श्री भट्टदेव जी। तो इनका आद्यावधि वो ग्रंथ मेरा मतलब अभी मौजूद है, जिसका नाम है श्री युगल शतक, जिसमें प्रिया प्रीतम के अनेक लीलाओं का वर्णन है। वो 6 खंड में ग्रंथ है। एक खंड में है सिद्धांत सुख, एक में है बद्रीला सुख, फिर सेवा सुख, फिर सूरज सुख, सहज सुख और उत्साह सुख, और कुछ फुटकर पद हैं। मैंने मुश्किल से उसमें से 103 पद उसमें हैं। छोटा सा ग्रंथ है लेकिन रसिक जनों के कंठों का हार है, रसिक जनों के प्राणों का आधार है। और उसमें प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन जो लीला होती है ना, निकुंज लीला, जैसे श्रीधाम वृंदावन में कैसे 8 सहचरी वृंद मिल करके प्रिया प्रीतम को मंगल कुंज में मंगला कराती हैं, स्नान कुंज में स्नान की सेवा करती हैं, श्रृंगार कुंज में श्रृंगार की सेवा करती हैं, राजभोग कुंज में राजभोग की सेवा करती हैं, फिर पढ़ाती हैं, फिर उत्थापन कराती हैं, फिर संध्या आरती करती हैं, स्तुति करती हैं, फिर ब्यारू कराती हैं, फिर रास ब्याह और पुनः लाल लल्ला को पौढ़ा देती। ये जो अष्टकालीन लीला जिसका नाम है सेवा सुख, यद्यपि संक्षिप्त रूप में है,
सूत्रात्मक रूप में है, तो उसमें सेवा सुख का बड़ा भव्य प्रकार से और अत्यंत सूत्रात्मक रूप में वर्णन है। और अनेकों उत्सव हैं, उनका भी संक्षिप्त रूप में वर्णन है। सहज सुख है और बड़ा सुंदर उसमें सिद्धांत वर्णन किया गया है। कितना सुंदर पद है, कह रहे हैं कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, धन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजिए, चरण कमल की सेवा दीजिए, तेरो करी राखो घर जायो, कर राखो घर यो, धनी धनी मात पिता सुत बंधो, धन धनी मात पिता सुत बंधो, धनी जननी जिन गोद खिलायो, जननी जिन गोद खिलायो, जे हाँ धनी धनी चरण चलत तीरथ को, चलत तीरथ को, धनी गुरु जी न हरि नाम सुनायो, गुरु जी न हरि नाम सुनायो, जे नर विमुख भये गोविंद सो, रवि मुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, अनेक महादुख ओ, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो, जम प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, गोपाल शरण तेरी आयो। बहुत सुंदर शरणागति का रहस्य इनमें बड़े सूक्ष्म रूप में वर्णन किया है कि जब कोई शरणागत हो जाता है ठाकुर जी का, तो उस समय यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, तुम फलाने शरणागत का नाम मेरी बही खाता से अलग कर दो। हो सकता है जाने अनजाने में उसे बड़े पाप, भीषण में पाप बने होंगे, लेकिन अब वो हमारे दंड का अधिकारी नहीं रहा। उसका नाम, एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, चतुरीकृतम, माने उसका नाम हमारे बही खाता से दूर कर दो, क्योंकि अब वो भगवान का दास हो गया है, श्यामा श्याम का शरणागत हो गया है। अब मेरा दंड, मेरा कानून उस पर चलने वाला मेरे कानून से बाहर हो गया, मेरे अधिकार से वो बाहर है, क्योंकि हरि भक्तों को, शरणागत को दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है। वो हरि के शरणागत हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो भी हैं, नीचे हैं, अपराधी हैं, वे ही उनको पता न गोद में रखेंगे कि कारागार में डालेंगे। ये उनका अधिकार है, उनके जन हैं, वो हमारे क्षेत्र से बाहर, हमें उनके दंड देने का अधिकार कतई नहीं है। तो जम डरप्यो जब दास कहायो, वास्तव में दास की बहुत महिमा है, बहुत महती महिमा है। शरणागत जो हो जाए उसके समान, माने त्रिभुवन में कोई बड़भागी नहीं है।
तिहि समान असको बड़भाग निगन सबके सिर मोर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। चूक परे परिहरहि न कबहूँ, सबहि भांति दया के आकर। सबहि भांति दया के आकर। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, प्रण तन पोषण परम सुधाकर। एक घटना आती है, देखिए दास पे कैसी कृपा होती है ठाकुर जी की। जो शरणागत है उसे भीषण अपराध भी हो जाता है, तो ठाकुर जी उसको मार्जन कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक बार, यहाँ की बात तो नहीं है, वो दक्षिण क्षेत्र की बात है, मैंने भक्तमाल में इसकी चर्चा है। एक पुजारी थे दक्षिण क्षेत्र में, श्री वैष्णव थे। वे ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, बड़े आचारवान थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन धीरे धीरे कुसंग में पड़ गए, और कुसंग में पड़ने के कारण वो वेश्या के कोठे पे जाने लगे और वहीं रहा करते थे। तो एक बार, दो बार, चार बार अन्य संतों ने, भक्तों ने समझाया कि आपका वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि संतों पे आक्षेप लगता है। तो वो नहीं माने, फिर बीच में भी समझाया गया उनको, फिर भी नहीं माने। अंत में सबने सलाह करके कि भाई आश्रम की और वैष्णव जन की बदनामी होगी, उनको उन लोगों ने उनने कहा बैठ करके वहाँ समाज बैठी संतों की, आचार्यों की, कि भैया तुम या तो ठाकुर जी की सेवा में रहो और नहीं तो तुम वही जाके वेश्या के कोठे पे रहो, तो तुम दोनों में क्या चयन करते हो? तो उन्होंने कहा मैं मंदिर छोड़ दूंगा, ठाकुर जी को छोड़ दूंगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर वहीं पे रहो। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो वैष्णव चिन्ह होता है ना, जैसे मानो शंख है, छाप है, तिलक है, और ये गुरुदेव की पादुका वो ले लिए और चल दिए वहाँ से। अब फिर उसी में जाके एकदम जैसे जल में मीन रहती है, बिल्कुल उसी पे वेश्या के रंग में रंग गए। फिर समय आया तो उनका शरीर छूट गया, तो ठाकुर जी ने अपने भक्तों को आज्ञा दी कि सुनो, हमारे फलाने का आज है ना शरीर छूट गया है, जाओ उसका दाह संस्कार करो। तो ये बड़े जो भक्त थे बड़े खिसियाए कि आप क्या कहते हैं, वो तो वेश्या के यहाँ रहता था, वो तो धर्म भ्रष्ट हो गया था। ठाकुर जी ने कहा मुझे भी पता है धर्म भ्रष्ट हो गया था, तो आप उसके किस बात पे रिझे हुए कह रहे हैं कि ये जाके संस्कार करो? तो उन्होंने कहा आप संस्कार करके आओ, मैं बताऊंगा। तो संस्कार करके आए, फिर ठाकुर जी ने कहा उसका भंडारा करो, तो उसका भंडारा करवाया। फिर कहा कि मेरी आंखों के सामने उसकी समाधि बनाओ। वो कहते हैं भाई हरी रिक्शा बोली ऐसी, भगवान के सामने किसी की चलती है क्या? किसी की नहीं चलती। तो राजी राजी गैर राजी समाधि बनाए। उन्होंने कहा कि बताओ ऐसी क्या बात है उसमें कि आप अपने उसको आंखों के सामने, उसने एक वेश्या के लिए आपको छोड़ दिया, वैष्णव धर्म को छोड़ दिया, वैष्णव गुरु भाइयों को छोड़ दिया, वैष्णव पथ छोड़ दिया, आपको ही पीठ दे दी उसने, और आप कहें निगाहों के सामने बसा दो। ऐसी क्या बात थी उसमें? तो उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं भाई, उसने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन मेरी भीतर से शरणागति नहीं छोड़ी थी। भीतर भीतर हमारी शरण में रहा करता था, और माथे पे हमारा तिलक धारण करता था, रोज वहाँ रहते हुए धारण करता था, और गुरुदेव की पादुका को रोज माथे से लगाता था 2 बार, चाहे क्षण भर के लिए लगाता था। गुरुदेव की पादुका को मस्तक से लगाता था और तिलक और मंत्र जाप करता था, इसी से मैं रिझा हुआ, और भीतर से मेरी शरण में रहता था। उसकी इंद्रियां, उसका मन उसके बल में मैंने बस में नहीं थे। तो जब डर पियो जब दास कहाया, मैंने
न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो कहते हैं जम डर प्यो जब दास, कहा तो कहते हैं दास है, ये कितना भारी उसका पतन हुआ। फिर भी ठाकुर जी ने कहते हैं रहत न प्रभु ये चूक किए की, करत सुरत सहबार ही एक। तुमने ठाकुर जी में बड़े दास वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, वो जन के दोष दुर्गुण को नहीं देखते हैं, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। तो जम डर प्यो जब दास, और जो सच्चाई से ईमानदारी से जो दास है, तो जैसे गीता जी में नहीं कही है कि राजर्षि हैं, भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, उनके लिए क्या कहना भाई, वे तो वैसे ही पवित्र हैं, उच्च कुल में जन्मे हुए हैं और नियम से भजन करते हैं, आचार विचार पालन करते हैं, शरण में हैं, तो उनके उद्धार में क्या शंका, उनका तो उद्धार होना ही होना, हो ही गया है उनका तो। और कोई कैसा भी हो तो उनकी जो शरणागति का बहुत बहुत बने कि मदन गोपाल शरण ती आयो, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राख्यो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जायो चाकर, चूक परे परिहर ही न कबहीं, सबहीं भांति दया के आकर। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, प्रण तन पोषण परम सुधाकर। माने प्रणत जन को पालन करने में कोटि कोटि शशियों से भी बढ़कर शीतल हैं, कौन, श्यामा श्याम। प्रणतन पोषण परम सुधाकर, तन पोषण परम सुधाकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। और वैसे निकुंज मंदिर में इनका नाम हितु सहचरी है, श्रीरंग देवी जी की परिकरी हैं और प्रिया प्रीतम की भांति भांति की सेवा करती हैं, और इनको सहेली का स्थान प्राप्त है, सखी का स्थान प्राप्त है। निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम की ये सहेली सखी भाव से उनकी सेवा करती हैं। हमारे महावाणी जी में सखियों की 5 श्रेणी का सूक्ष्म रूप में वर्णन किया गया है। सखी, सहेली, सहचरी, मंजरी और सुंदरी। सखी सहेली सहचरी सुंदरी, मंजरी महल टहल टगलाग, केउ आवत केउ जात जतन जगी, अतन अंग संगन अनुराग। सखी सहेली अरु सहचरी, मिली मंजरी और सुंदरी। ए हाँ सखी सहेली सहचरी, मंजरी सुंदर बेल, अपन अपने ओरे कोरे रही, सोहिल झेल। तो सखी, और एक जगह वर्णन है कि मुदित महामन मंजरी, सुंदरी सहचरी, सखी सहेली सुहाई। माने सहेली सखी हैं, सखियों की श्रेणियां माने मंडली है, सहचरियों की मंडली है, सहेलियों की मंडली है, मंजरियों की मंडली है और सुंदरियों की मंडली है। और ऐसी जो सखियों की मंडली है, प्रियालाल उस समय वो जो क्या उत्थापन का भोग आरोग रहे हैं, उस समय की शोभा है कि जब आरोग रहे हैं तो सखी जिमा रही हैं, दुलार कर रही हैं, प्रयास भी कर रही हैं, पुचकार दुलार के प्रशंसा कर करके महिमा बता करके प्रिया प्रीतम को जिमा रही हैं। शरबत की महिमा, शरबत कैसी मीठी है, मिठाइयाँ कितनी जो हैं वो सुधा से सनी भई हैं, सुधा कोई मुदा करने वाली हैं, पकवान कितने मीठे मीठे हैं, फल कितने रुचिकारी हैं और इनकी नमकीन कितनी सलोनी है, सुस्वादु हैं। और सुधा तुल्य जल को पिला करके प्रशंसा करके लाल ललना को रिझा रही हैं। तहाँ कह रही हैं कि मुदित महा मन
माने मन में महामुदित हो रही हैं। कौन कौन है? तो मुदित महामन मंजरी, मंजरी हैं, सुंदरी हैं, सखी हैं, सहेली हैं और सहचरी। तो सभी वहाँ उपस्थित हैं, प्रिया प्रीतम को दुलारा रही हैं, सेवा कर रही हैं। तो वहाँ ये और इनको जानते हैं, इनको वैसे ये पांचों जो चीज़ें हैं सभी सखी की ही पर्याय हैं। जैसे मित्र को यार भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं, साथी भी कहते हैं, सहचर भी कहते हैं, अनेकों नाम होता है ना। ऐसे ही तो सबका मतलब एक ही होता है, मित्र। ऐसे ही सबका वैसे जो अर्थ है वो एक ही है कि प्रिया प्रीतम के संग्रह करके उनकी सेवा करती हैं, नित्य परिकरी हैं। ये कोई साधक नहीं है। ऐसा नहीं कि कर्म विपाक से इन्होंने कुछ इनसे पुण्य बना था, पाप बना था, तो इन्होंने जन्म लिया था यहाँ अपनी माँ के गर्भ से, फिर यहाँ रहे, थोड़ी मेधावी हो गए, संस्कारी थे, फिर भजन किया, सो नहीं। ऐसा सामान्य जीव होता है जो संतों की कृपा से, धाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से, नाम जप की कृपा से, भक्ति की कृपा से वो धाम को प्राप्त करता है। और ये नित्य परिकर होते हैं। ये श्यामा श्याम की नित्य सखियों में से एक है। श्यामा जो इनको कभी कभी समय पे भेजा करती हैं धराधाम पे, जैसे ठाकुर जी बैकुंठ आदि से अपने पार्षद भेजते हैं, ऐसे श्यामा श्याम अपनी सखिन को समयानुसार भेजते हैं। तो उसमें प्रिया प्रीतम की प्यारी सखी हैं, इनका नाम है हितु सहचरी, हितु सहेली, हितु सखी। तू मेरी हितु सहचरी है, तो बिन मोहि शरण, लागत है अति प्यारी मोकू जैसे पलकन नयन। श्री हरि प्रिया तो ही ते बिलस दया सुख की बिलसैन, सुनहु श्रवण दय बैन सखीरी, सुनहु श्रवण दय बैन। मोहि मिलाय देरी मेरी जीवन प्राण, मैं बहुते कर मानी हूँ मोह पर तेरो एहसान। बताओ, स्वामिनी वृंदावनेश्वरी लाडली जो कह रही हैं कि सखी तू मेरा एक काम करा दे सखी, मैं तेरा जिंदगी भर एहसान मानूंगी। तू ही यकी ही तोरी, तो भी नसरत न काज। सखी तू तो मेरे हृदय की हर एक बात को जानने वाली है, तू मेरे हृदय में रहने वाली, तू मेरी हितैषिणी सखी है, सदा मेरी भलाई चाहती है, सदा मेरी सुख की कामना करती रहती है, मेरे हित के बारे में सोचती रहती है। मैं बहुत कर मानी हूँ मोह पर तेरे एहसान, तू हित की तूरी, तो भी नसरत न काज। अब मेरे आजिए की है सब तोई को सखी, मेरी इज्जत मेरी आबरू सब तेरे हाथ में है, तू बचा ले सके। तो बताने के लिए क्या कल्पना कर सकते हैं, जहाँ श्री जी इतनी प्रेम विह्वल होकर के अपनी सखी से निहोरा कर रही हैं, जिनको हम साधक कैसे कह सकते हैं बताइए आप। और समस्त नाना विध देवता गणैर विरिंच गंगाधर शारदादिभिः मूर्धा विवन्द्यारुण पाद पद्माम श्री श्री हिताम संततमान। तो ऐसी सखी रूप जो आचार्य हैं, इनकी बात को और मान ली जाए तो बहुत सहज में ही काम बन जाएगा, इनकी कृपा हो जाएगी। और हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाई, मैं मन वचन ही चय कर पाई। कह रहे मैंने बहुत शास्त्र अध्ययन किया, बहुत भजन उनकी कृपा से करी। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक आचार्य चरण कह रहे हैं, उनकी बात को मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ कि मैं मन वचन ही चय कर पाई। मैंने ये निर्णय लिया है कि वास्तव में ये हितु सहेली की कृपा बिना इस मार्ग में पाँव भी नहीं रखा जा सकता, यह मार्ग गयो न जाई। माने सखियों की कृपा बिना इस मार्ग में क ख का कहरा भी समझ में नहीं आता है, और इनकी कृपा हो तो फारे पर्दा कपट की देखे लाडली लाल। मैंने हृदय पे जो कपट के पर्दा उसको फाड़ देते हैं और प्रिया प्रीतम को दिखा देते हैं। बहुत सामर्थ्यवान संत हैं, आचार्य हैं, इनकी शरणागति अपने लिए बहुत लाभकारी है। और सामान्य जीव को संतों की शरणागति बिना कोई रास्ता नहीं है जी, कोई रास्ता नहीं। तो जीव वैसे ही माया से अंधा हो रहा है,
संतो दिशंति चक्षुंषि, वो संत आचार्य हैं, वो दृष्टि देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम भगवान की, श्री भट्टदेव जी महाराज की।